स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ की बुक की एक्सरसाइज 4.5 उसका क्वेश्चन नंबर 18 हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, 1/x-1 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कैसा केस हमें नज़र आ रहा है कि 1 हमारे पास बाहर आ रही है लीनियर टर्म, अंदर आ रही है क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है जी, इंटू डी एक्स। तो इस तरह का केस हो तो हम क्या करते हैं, लीनियर जो टर्म होती है ना हमारे पास उसको 1/t के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है जी। और फिर उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करके तो इसकी इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आई के इक्वल लिख लेते हैं। आई इज़ इक्वल टू 1/x-1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लीनियर टर्म जो है x-1 इसको हम लेट कर लेंगे 1/t के इक्वल, ठीक है जी। अब यहाँ से अगर आप देखें तो -1 इस साइड पे माइनस हो रहा है, 1 इस साइड पे माइनस हो रहा है और इस साइड पे प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 1/t। अब दोनों साइडों में जब हम डिफरेंशियल लेंगे, x का डिफरेंशियल आ जाएगा dx, 1 का 0 और 1/t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/t का डेरिवेटिव लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं t की पावर -1। तो पावर पहले पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी पावर -2, तो ये आ जाएगा जी -1/t का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी -1/t का स्क्वायर आ जाएगी मेरे पास ये टर्म। तो अब अगर हम देखें तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू -1/t स्क्वायर और यहाँ पे इनफैक्ट हमारे पास dt भी आएगा, तो ये साथ आ जाएगा -1/t स्क्वायर इंटू dt, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे और ये सारी जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, ठीक है जी। जी हाँ, तो अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। dx की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1/t स्क्वायर इंटू dt, तो dx की जगह पे मैं लगा लूँगा -1/t स्क्वायर इंटू dt ओवर आ जाएगा x-1 की जगह आ जाएगा 1/t इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा 1 + t का होल स्क्वायर, 1 + 1/t का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। अब ये वाला t जो है इस t के साथ एक t के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे रह जाएगा -1/t ओवर यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/t का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या होगा a + b का होल स्क्वायर है ना, तो वही तरह की सिचुएशन बन गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे वही स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 फार्मूले का और पहली वैल्यू यानी 1 और दूसरी वैल्यू यानी 1/t प्लस 1/t का स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा 1/t का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा इंटू dt, ठीक है जी। जहाँ तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ऊपर आ रहा है -1/t, माइनस बाहर ले लेंगे, ले जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 1/t और नीचे क्या बनेगा, नीचे बन जाएगा जी 1 + 2 1 टाइम 2/t प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, तो ये लिख लेंगे जी 1/t ओवर 1 + 1 2 प्लस 2/t प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ जाएगा मेरे पास। अब इसके बाद अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो क्या आ जाएगा, 1/t ऊपर है, नीचे वाली टर्म का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली टर्म का एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो टी स्क्वायर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2t स्क्वायर और ये t और एक t यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2t और प्लस 1 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है जी। अब ये
नीचे वाले टी स्केयर जो है ये ऊपर वाले स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा नीचे। ठीक है जी, इसको मज़ीद ऊपर कर लेते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो -1/t ओवर ये आ जाएगा 2t² प्लस 2t+1। नीचे वाले टी के स्केयर का स्क्वायर रूट लेंगे तो टी आ जाएगा, और ये टी कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास डी टी भी आएगा। ठीक है जी, तो मेरे पास ये क्या आएगा, -1/2t² प्लस 2t+1 इंटू डी टी। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसी टर्म को नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसकी इंटीग्रेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे पिछली जो मेरे पास टर्म बनी थी वो बनी थी डी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2t² प्लस 2t+1। तो अब देखें कि ऊपर हमारे पास कांस्टेंट है, नीचे हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म है। ठीक है जी, तो इस तरह की सिचुएशन हो तो हम क्या करते होते हैं, हम इसमें इस तरह की सिचुएशन में नीचे वाली टर्म का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे क्वाड्रेटिक टर्म हो, तो हम स्क्वायर कंप्लीट करके फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे, -dt ओवर 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा t का स्क्वायर प्लस t+1। सॉरी, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया है, तो इसमें से कॉमन नहीं जाता, तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, और अंदर क्या है, ये स्क्वायर रूट के अंदर सारी वैल्यू आएगी। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ कि स्क्वायर रूट 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, डी टी ओवर स्क्वायर रूट 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और ये अंदर आ जाएगा t का स्क्वायर प्लस t+1/2। ये स्क्वायर रूट 2 बाहर लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1/√2 इंटू डी टी ओवर t² प्लस t+1/2। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप ये होता है कि ये जो t वाली टर्म है ना, इसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो 1 है ना, तो इसको 1/2 से हम मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। t के साथ, यानी कि जिसकी डिग्री 1 हो जिस टर्म की, उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आया था वो 1/2 ही आया था। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करवा लेंगे और ऐड भी करवा लेंगे। ऊपर है जी डी टी, नीचे हमारे पास क्या है, एक t का स्क्वायर है प्लस t है, और 1/2 इसके साथ हमने ऐड भी करवा लिया, 1/2 का स्क्वायर, और ये 1/2 आ रहा है, और सब्ट्रैक्ट भी हम 1/2 का स्क्वायर करवा लेंगे। ठीक है जी, तो अब ये क्या आ जाएगा, -1/√2 इंटू डी टी ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे हमें इसी तरह 2ab बनाना है। तो ये देख लेते हैं जी, ये t का स्क्वायर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2 इंटू पहली टर्म क्या है जी t, और दूसरी टर्म क्या है 1/2, तो प्लस 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, ये 1/2 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो -1/4 आ जाएगा ना। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 और 2 कट जाएगा तो t ही रह जाएगा। तो इसका मतलब कि ये हम तीनों टर्म्स मिला के हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो बन सकता है। तो ये आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर रूट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी ओवर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, t+1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 -1/4 को हम सॉल्व करते हैं, 1/2 -1/4 एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 2 - 1, तो ये आएगा जी 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करके 1/4 आएगा, इनफैक्ट नीचे 4 था तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है जी,
तो 1/4 आएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है यहाँ पे, -1/√2 इंटू dt/t प्लस 1/2 का स्केयर प्लस 1/2 का स्केयर। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप सिचुएशन देखें तो हमारे पास फार्मूला किस तरह का बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, ये इक्वल होगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a के इक्वल। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जी वेरिएबल का स्केयर प्लस कांस्टेंट का स्केयर, तो ये इक्वल किसके होगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट। ठीक है जी। तो ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँगा जी। अब -1/√2 इंटू ये आ जाएगा जी, ये फार्मूला आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वेरिएबल क्या है t प्लस 1/2 और नीचे आ जाएगा कांस्टेंट यानी 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आएगा -1/√2 इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ये 2 का एलसीएम लेंगे तो 2t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2t प्लस 1 आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है 1/2 प्लस c, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो अगली टर्म आएगी वो आ जाएगी -1/√2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे हमने t की वैल्यू निकालनी है किसी तरीके से, तो t की वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं, याद रखें कि जो लीनियर टर्म थी उसको आपने 1/t के इक्वल पुट किया था, तो यानी कि हमने x-1 को 1/t के इक्वल रखा था, x-1 इज इक्वल टू 1/t। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इस टर्म को आगे लिखता हूँ फिर t की वैल्यू निकालते हैं। तो मेरे पास लास्ट जो स्टेप आया है उसमें इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से बनी है, -1/√2 इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब लीनियर टर्म को हमने 1/t के इक्वल रखा था और लीनियर टर्म क्या थी x-1 जिसको हमने इक्वल रखा था 1/t के। अब यहाँ से अगर हमें t की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या कर सकते हैं जी, हम एक काम करेंगे कि t इस साइड पे ले जाएंगे, x-1 इस साइड पे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 1/x-1। अब t की जगह मैं 1/x-1 लगाऊंगा तो ये आ जाएगा -1/√2 इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2 और t की जगह आ जाएगा 1/x-1 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -1/√2 इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, अब ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा 2/x-1 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा -1/√2 इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगा तो ये आ जाएगा x-1/2 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो x-1 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ये आ जाएगा जी -1/√2 इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, 2 को 1 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो x प्लस 1/x-1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाएगा। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18। अब हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें क्या सिचुएशन दी गई है हमें याद रखें जी, क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे पास जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर -1 इंटू डी एक्स। ठीक है जी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, याद रखें कि हमारे पास इस केस में भी क्या दिया गया है 1/लीनियर टर्म, तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ
ये आ जाएगा 1 लीनियर टर्म इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। ठीक है जी। तो याद रखें कि जब इस तरह का केस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, लीनियर टर्म जो होती है उसको 1/t के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है जी। तो लीनियर टर्म को जब हम पुट करेंगे 1/t के इक्वल तो क्या आएगा, पहले नंबर पे इसको i के इक्वल लेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x+1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² -1 इंटू dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, लीनियर टर्म हमारे पास क्या है, x+1 इज इक्वल टू 1/t। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इधर प्लस है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/t माइनस से 1 आ जाएगा। अब डिफरेंशियल लेंगे तो x का डिफरेंशियल dx आ जाएगा। 1/t का डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आएगा, d/dt इंटू 1/t। ये आ जाएगा d/dt इंटू, इसके ऊपर लेके जाएंगे t⁻−1, इसके ऊपर पावर लगाएंगे तो पावर पहले पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये -1 इंटू t⁻²आ जाएगी। तो ये आ जाएगा -1/t²। ठीक है जी। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1/t²। 1 का डिफरेंशियल 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और टी का dt आएगा क्योंकि इसका टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया तो इसे इधर dt लिख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू dx की जगह क्या आएगा, -1/t² इंटू dt, -1/t² इंटू dt आ जाएगा। और नीचे मेरे पास आ जाएगा x की जगह x+1 की जगह 1/t, और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा x की जगह आ जाएगा 1/t-1, 1/t-1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर तो ये जो t है एक t के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा -1/t इंटू dt ओवर आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 1/t-1 का स्क्वायर -1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये अब जो मेरे पास बनी है, ये जो स्टेप बना है, इसको मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखता हूँ, फिर उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करके इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। जी हाँ। तो लास्ट स्टेप में मेरे पास जो टर्म बनी है वो बनी है जी -1/t ओवर 1/t-1 का होल स्क्वायर -1 इंटू dt ये बना है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो a-b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, तो a-b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, a² -2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ पे वही मैं काम करूँगा, -1/t ओवर में आ जाएगा 1/t का स्क्वायर लेंगे तो 1/t², और -2 इंटू 1/t इंटू 1, और प्लस 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे क्या है -1 इंटू डी टी आ जाएगा। अब ये -1 और +1 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस में बाहर लिख लूँगा तो माइनस इंटीग्रेशन है 1/t ओवर 1/t², ये आ जाएगा -2/t। ठीक है जी। और यहाँ पे ये दोनों टर्म्स ख़त्म हो गई हैं तो ये dt ही आ जाएगा बस। ठीक है जी। अब नीचे वाले दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे, -1/t ओवर t² का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा 2 और t आ जाएगा इंटू dt। ठीक है जी। अब t² का स्क्वायर रूट लेंगे तो t आ जाएगा ना, तो लिखेंगे जी -1/t, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 -2t, t² का
स्क्वायर रूट लेंगे तो टी आ जाएगा, ये टी और ये टी कैंसिल, ठीक है जी। ऊपर बच जाएगा -1 इंटू डी टी और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2t, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास सिचुएशन क्या बन रही है, इसको मैं पावर में लिख लेता हूँ। 1 ओवर लीनियर टर्म है नीचे और स्क्वायर रूट है उसका, इसको लिख लूँगा 1 माइनस 2t की पावर 1/2 इंटू डी टी। तो इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो पावर माइनस में हो जाएगी। ये ज़रा सिंपल फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। तो इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2t की पावर, ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगी तो -1/2 आ जाएगी पावर इंटू डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे ये देखना है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव बाहर पड़ा हुआ होना चाहिए। तो डेरिवेटिव बाहर कैसे आएगा, 1 माइनस 2t का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 2t का डेरिवेटिव 2 आएगा तो 0 माइनस 2 -2 आ जाएगा। -2 मुझे बाहर अब बनाना है तो -2 के साथ डिवाइड भी करेंगे, -2 के साथ बाहर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस इंटू -1/2 और अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2t की पावर -1/2, तो अंदर आ जाएगा -2 इंटू डी टी, ठीक है जी। अब अगर देखें तो हमारे पास ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास कौन सा लग जाएगा, f(x) की पावर n, और इसका पावर के बगैर अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर लेंगे, वही पावर नीचे लिख लेंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेंगे, ठीक है जी। और शर्त यह है कि इसकी जो पावर है वो -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो पावर -1 के इक्वल नहीं है, जो अंदर वाला फंक्शन है उसका पावर के बगैर डेरिवेटिव भी बाहर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर लेंगे जी अब, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी पावर में हम एक ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2t की पावर -1/2 प्लस 1, और नीचे भी वही पावर लिखेंगे -1/2 प्लस 1, ठीक है जी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 -1/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 एलसीएम, ये -1 2 1 टाइम 2 2 -1 1/2 आ जाएगा, तो इसकी पावर भी आ जाएगी 1 माइनस 2t की पावर 1/2, नीचे भी मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है जी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ से 1/2 और 1/2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास ये टर्म क्या बनेगी, 1 माइनस 2t की पावर 1/2 प्लस c, ठीक है जी। इसको अब नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, फिर t की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी पड़ेगी। तो 1 माइनस 2t की पावर 1/2 मेरे पास टर्म बनी है, यहाँ तो टर्म बनी है 1 माइनस 2t की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो अब इसकी इंटीग्रेशन तो हम ले चुके हैं, अब t की वैल्यू हम कैसे पुट कर सकते हैं जी। तो याद रखें कि t हमने किसके इक्वल 1/t हमने पुट किया था लीनियर टर्म के इक्वल, जी हाँ। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/t हमने लेट किया था, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/t, जी हाँ। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/t। यहाँ से मुझे x की वैल्यू t की वैल्यू निकालनी है, तो t इधर आ जाएगा और ये सारी टर्म इस 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो इस ये t की वैल्यू x प्लस 1 यहाँ 1 ओवर एक्स प्लस 1 पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू टी की जगह आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1, और इसकी होल पावर आ जाएगी 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1, ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 ओवर एक्स प्लस 1, इसकी होल पावर 1/2 प्लस c, ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे हम x प्लस 1 1 टाइम x प्लस 1 -2, इसकी पावर 1/2 प्लस c। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 1 -2 क्या आएगा, -1 ओवर x प्लस 1, इसकी होल पावर 1/2
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 का सलूशन। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।